चारों ओर बापा की धूम है, छाई है भक्ति। सभी दिल से कर रहे हैं बापा का अपने घर में और मन में स्वागत। और ऐसे में आगमन तो हो चुका है और अब है गणेशा की भक्ति भाव से आरती करने की बारी। मतलब फॉर मी मेरे घर में गणपति आना इज़ लाइक अ शादी। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, ट्रैजिकली मैं माय डैड पास्ड अवे और मेरे डैड को फूल हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद थे, हम सबको बहुत फूल देते थे। तो मैंने लास्ट ईयर से अपने गणपति फ्लोरल कर दिए। एक तो उनकी डेडिकेशन है और दूसरी बिकॉज मैं एनिमल से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे लगा कि हम जो भी करते हैं और फिर समुंदर में जाके डुबाते हैं मरीन लाइफ के लिए, इट्स रियली नॉट अ गुड आइडिया। तो फूल क्या है कि फूल ऊपर गार्डन में जैसे हो जाते हैं विसर्जन में, उनको वहीं बाल्टी में डाल के फूलों को वहीं गार्डन में बिखरा देती हूँ। सो आई फील आई एम जस्ट बीइंग इवन वेरी इको फ्रेंडली। मेरे डैड से ज़्यादा रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक बंदा मैं ज़िंदगी में नहीं मिली। मेरे घर में अब आज भी अखंड ज्योत जलती है एंड मंदिर हमेशा से रहा है, दुबई से लेके दिल्ली तक मंदिर हमेशा रहते हैं। एंड आई थिंक मेरी जो रिचुअलिस्टिक टेंडेंसीज एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस बिलीव्स हैं वो उनसे आते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कोई भी पूजा करती हूँ मेरे डैड पहले माइंड में आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनके बगल में बैठ के मैंने बहुत सारी पूजा की। तो ये रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये प्रथम भगवान है जिनको हम पहले वंदना करते हैं और फिर बाकी भगवान देवी देवताओं को पूजते हैं। उससे पहले आप अपने गुरु को एंड अपने माता पिता को भी पूजते हैं। सो मेरे घर में वो बहुत रिचुअल के हिसाब से चलता है। आई थिंक इट्स समथिंग जो आपके अंदर से आता है, अंतर आत्मा से आता है। आपके अंदर बहुत सारी पीस हो जाती है, पूरा आपका हार्ड डिस्क वापस रीसेट हो जाता है, बिकॉज इतनी सेलिब्रेटरी पावर एंड एनर्जी लेके आते हैं। पूरा आप देखेंगे पूरे देश में एनर्जी एक अलग लेवल पे चलती है। सो आई बिलीव कि आप सच्चे दिल से अगर 10 सेकंड के लिए भी भगवान के सामने बैठ जाएं, ही रिमूव्स ऑल योर ऑब्स्टिकल्स। यस, बिकॉज क्योंकि निकलना पड़ता है और जब तक वो हैं मैं नहीं निकलती हूँ, इसलिए डेट दो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ग्रेट मूवी, ग्रेट सॉन्ग्स, ग्रेट लव स्टोरी। इट्स रियली गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म को, मतलब बड़े पर्दे पे देखने वाली फिल्म होने वाली है। Struggle is when you lose your loved ones and you go through very bad periods of loss in your life. That's struggle. और वंदना करो और spirituality में घुसो and find peace and relief somewhere. भगवान में ढूंढो या मेडिटेशन में ढूंढो, बिकॉज इंसान टूट जाता है उस टाइम पे, किसी के साथ भी जब होता है। सो आई गेस कि वही एक टाइम है कि वी काइंड ऑफ look for strength within ourselves. Success is having a happy, healthy family surrounding you. Yes, गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, धूमधाम से मनाइए, बहुत सारे मोदक खाइए, लव्ड वंस को विजिट करिए। जितने गणेश दर्शन करेंगे उतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे। गणपति बप्पा मोरया। बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो बहुत स्पेशल है कि मेरी फैमिली में इन तीन 3.5 हम 3 लोग हैं। तो बापा जब आ जाए, मैं मेरे 2 बच्चे, सो व्हेन बापा काम से इतनी एक्साइटमेंट होती है घर में, ये करना है वो करना है वो करना है, सब तक कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है एंड वी हैव टू डू सेवा एंड ऑल दिस थिंग। 5 दिन मैं तो दुल्हन बन के घर में सच्ची बजी रहती हूँ। और अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो सिर्फ शिवा के घर आती हूँ। ये कितने सालों से, बिकॉज शिवा के बच्चे मेरे बच्चे ऑलमोस्ट ग्रोन अप टुगेदर। सो दिस इज़ माई रिचुअल that I only come to her house when the first day Ganpati is there. And यही एक बॉन्ड है, पापा का आशीर्वाद है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, बट मैं बहुत बिलीव करती हूँ। जब से मेरे घर पे 24th ईयर, सो अंडरस्टैंड हाउ मच बापा गिव्स मी चांस टू होस्ट हिम, यू नो।
सी मैं ना कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मांगती, बट मुझे ना ऐसे लगता है आपके घर में कोई बड़ा आता है तो आप कैसे रिलैक्स हो जाते हो कि ही विल टेक केयर ऑफ इट. ही हैज़ टेकन केयर ऑफ मी. लुक एट माई करियर, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 30 years. गॉड इज़ बीइंग काइंड. तो उनका आशीर्वाद है तभी तो ना कि आज भी वो आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगती, बट बस उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और बहुत फ़र्क पड़ता है. कर्मा और आपका लक बहुत इम्पॉर्टेंट है. योर ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5 दिन के लिए आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँ. अनलेस एंड अनटिल शूटिंग हो तो बात अलग है, फिर भी भाग के आ जाती हूँ. हमें टाइम निकालना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कि वी हैव टू रिमूव द टाइम एंड ऑल. सी मैं वहम नहीं डालना चाहती. आप अपने हिसाब से बापा की जैसी भी सेवा कर सकते हो आप करो. आपका मन हो तो आप लाओ घर पे, नहीं हो तो किसी और के घर पे जाके पूजा करो. बट येस, आई बिलीव इन बापा एंड बापा ब्लेस ऑल ऑफ अस. थैंक यू. अभी तो मेरी छुट्टी चल रही है. एनीथिंग विल कम, आई विल डेफिनेटली टेल यू. वन माई मूवी इज कमिंग, मीना पॉज. इट्स बेस्ड ऑन मीना पॉज and it's a woman oriented subject, very beautiful subject, so that is. दिस टाइम आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो शीबा ने एक और अच्छा मतलब प्रोग्रेस किया. पहले तो हम लोग वो इको फ्रेंडली लाना शुरू कर दिया था हमने. इस बार इफ़ यू नोटिस इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ फ्लावर्स. सिर्फ फूल है, फूलों का गणपति है. तो विसर्जन के लिए हम टेरेस पे अपने एक अच्छे से न्यू बाल्टी या चिलमची में खाली वो डाल देते हैं और वो फूल हो जाते हैं, हम बिखेर देते हैं. कोई अर्थ को प्रॉब्लम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, इवन दैट इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं. तो मेरे घर में क्या है ना कि शीबा इतनी ज़्यादा, मतलब वो अगर एक्ट्रेस ना होती तो पंडिताइन होती और मैं उतना ही दूर हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि गणपति बप्पा का इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, बिलीफ, इन्फ्लुएंस है हर नए काम से पहले. एंड आज हमको बाबू, हमको कितने साल हो गए? तो 30 साल हो गए हैं रखते हुए. तो श्रद्धा का भाव तो पूछने की ज़रूरत नहीं है. 30 साल हो गए हैं. एंड वो भी फॉलो किया जाता है कि मूर्ति या तो सेम हो या थोड़ी बड़ी हो, कभी छोटी नहीं हुई. तो वो सब किया है. एंड आई बिलीव दैट देयर आर सम गॉड्स जो ऐसे पॉपुलर नहीं हुए, उनमें वो पावर है. जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, महाकाल. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल दी एफर्ट ऑफ माई वाइफ, क्योंकि वही सब करती है, मैं तो करता ही नहीं कुछ. पापा आते हैं हर साल, हमको ब्लेस करते हैं. एंड लाइफ इतनी हैप्पी है, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है ना. वरना कौन नहीं चाहता, एवरीबडी वांट्स, बट हर एक की लाइफ ब्यूटीफुल नहीं होती. बट मैं तो रोज़ ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. एंड वहाँ कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ कम हो ज़्यादा हो, ऑटोमेटिकली ऐसे ब्लेसिंग्स की वजह से पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. हाँ, अभी हाउसफुल 5 के बाद इस साल 2 प्रोजेक्ट आएंगे. एक कंप्लीट हो गई अब्बास मस्तान की 3 मंकीज़, अच्छा रोल है. एक मैंने पहली बार पंजाबी फिल्म की है जिसमें सरदार का कैरेक्टर है. एंड उसका एक फ़नी इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं लंदन में था जब शीबा उस यूनिट के साथ आई शूटिंग के लिए. तो मैं ऐसे जब ये लोग मिल रहे थे तो मैं भी था साथ में. तो वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बोला कि सर एक इम्पॉर्टेंट रोल है 5-6 सीन का, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो हमारी 7 बहनों की कहानी है उसमें से 3 बहनों का एक जो ट्रैक है उसका एक रोल है, आप करोगे? तो मैं तो लंदन में आया हुआ था, घूम रहा था, मस्ती कर रहा था. मेरा बेटा आया हुआ था यूएस से, तो हम घूमने जाते थे, ये शूटिंग करती थी. तो मैंने कहा कर लूँगा. अब शूटिंग से एक रात पहले जब वो लोग मेरे रूम में आए, मेरा वो पगड़ी टेस्ट और वो सब करने, मैंने कहा मेरे को बता तो दे यार, कल से मैं शूट कर रहा हूँ, क्या रोल है? बोला आप शीबा के फादर का रोल प्ले कर रहे हो. अब इतना लेट हो गया था, मैं नाम ही नहीं बोल सका. तो उस फिल्म में आपको मज़ा आएगा कि मैं इनके फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि वाइट दाढ़ी थी, अभी तो मैंने ट्रिम की हुई है, तभी बड़ी थी. तो उनको लगा बस पगड़ी के साथ और वो आप डैडी लगते हो उसके. तो बोला अच्छा भाई. तो वो आ रही है 25 सितंबर को. उसके बाद शीबा की बागी आएगी, फिर दिसंबर में अब्बास मस्तान की मेरी फिल्म आएगी. नमस्कार, मैं दीपक पराशर हूँ. हर साल की तरह इस साल भी गणपति बापा मोरिया दर्शन के लिए यहाँ मैं आया हूँ शीबा के यहाँ. शीबा तो जो पड़ोसती है लंच, एक्चुअली वो भोग होता है.
और इतना बढ़िया भोग होता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी मिस नहीं करूँगा। और इसकी डेकोरेशन और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज करती है, बहुत बढ़िया। अब आकाश है, वो भी अपनी तरफ से करते ही हैं, लेकिन वो नीचे करते हैं सोसाइटी में, और ये इधर करती हैं ऊपर। देखिए, हमारी जो सभ्यता है उसमें हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि कोई भी शुभ काम जब हम शुरू करते हैं तो गणपति जी की आरती से करते हैं। और हम लोग की जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म शुरू होती है तो उसमें क्लैप भी देते हैं, तो उसके ऊपर भी गणपति जी का नाम होता है। और हिंदुस्तान क्या, मैं तो कहूँगा थाईलैंड में भी गणपति जी की बहुत आराधना है। तो जो भी शुभ काम हो आप गणपति जी से ही शुरू करें। आरती भी कोई होती है, कोई भी पाठ पूजा होती है, तो हर जगह सबसे पहले गणपति जी की ही आरती होती है। मेरे हिसाब में मैं ये कहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है और हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, तो एक हिसाब से ये अच्छा कर्म भी है। मुझे 45 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और हमारे वक्त में अलग किस्म का माहौल होता था और अलग किस्म से हम लोग शूटिंग करते थे। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको फिर उसके हिसाब से काम करना होगा। अभी हाल ही में एक टेलीविज़न शुरू हुआ है, कुकू टीवी, पॉकेट एफएम। तो ये जो नए नए किस्म के फॉर्मेट आ रहे हैं, ये फिल्म शूटिंग के हिसाब से बिल्कुल अलग फॉर्मेट, ये उस तरह के फॉर्मेट है नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नए कलाकारों को एडजस्ट करना। हमारे ज़माने में कहते थे कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक थिएटर एक्टर हो, उससे इंसान काफ़ी सीखता है। लेकिन मैंने तो कभी कोई थिएटर किया नहीं, लेकिन मैं मिस्टर इंडिया बना था 1976 में, पहला मिस्टर इंडिया। उसके बाद मैंने फैशन शोज़ 7000 किए हैं, और उसके अलावा फिर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जीनत अमान के साथ मेरी पहली फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू। उसके बाद जितनी भी अमिताभ बच्चन जी की हीरोइंस रह चुकी हैं, सबके साथ मैंने एज ए हीरो काम किया है। कुछ 50-60 फिल्में की हैं और कुछ 70 टेलीविज़न सीरियल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये जो आपने सवाल अभी किया है, मैं तो यहाँ पे भी कहूँगा कि काफ़ी बदलाव आते गए एक्टिंग के हिसाब से, क्योंकि मॉडलिंग का दौर अलग था, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री का अलग था, फिल्मों की शूटिंग अलग होती थी, और साथ साथ में फिर टेलीविज़न शुरू हुआ, तो टेलीविज़न का भी एक अलग ही सिस्टम होता था। और अब मैं कर रहा हूँ वेब शोज़, तो मैंने 5 वेब शोज़ किए हैं, उसका भी सिस्टम अलग है। और अब ये जो मैंने आपको कहा है कि पॉकेट एफएम और कुकू टीवी वगैरह, कुकू एफएम, इन सब का सिस्टम ही उन सब से बहुत अलग है। तो अगर मुझे उसमें काम करना हो तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी।